नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हो गए, उसके परिणाम आ गए और परिणाम आने के बाद अब सरकार गठन का दौर शुरू हो गया है। लेकिन सरकार गठन से पहले महायुति में जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, उनके बीच खींचतान जारी है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। यूं तो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में यह चुनाव लड़ा गया था, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में 132 से अधिक सीटें मिली, इसकी वजह से अब सीएम पद को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ही मुख्यमंत्री पद रहे, जबकि एकनाथ की जो शिवसेना है, उनकी तरफ से, उनके कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की तरफ से लगातार मांग की जा रही है कि उनके ही नेता के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया था, इसलिए ये पद उनके पास ही रहना चाहिए। यही वजह है कि चुनाव परिणाम आने के 3-4 दिन निकलने के बाद भी इस बात को लेकर फैसला नहीं हो पाया है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। इसी बीच बुधवार को दोपहर में एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। कई लोगों को उम्मीद थी कि शायद वो बड़ा खुलासा करेंगे या महायुति में उनको जो सम्मान नहीं मिल रहा है उसके खिलाफ कुछ बोलेंगे। मीडिया में तमाम तरह की खबरें उड़ रही थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली हालत हो गई। दरअसल एकनाथ शिंदे आए और महायुति की तारीफ करने लगे, जनता का अभिवादन करने लगे जो उन्होंने वोट किए, उसके लिए उनका शुक्रिया अदा किया। इसके बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तारीफ में कसीदे पढ़े कि उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, हमारे साथ खड़े रहे। और मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके कह दिया है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर हमारी तरफ से रास्ते में कोई कांटा नहीं, आप जिस भी नाम को तय करेंगे उस पर हमारी सहमति है। मैंने एक तरह से जो एकनाथ शिंदे हैं, उन्होंने खुले तौर पे अपने तरफ से मुख्यमंत्री पद का दावा छोड़ दिया है। ये वही एकनाथ शिंदे है जो पिछले 4 दिनों से ये खबरें बार बार छन के आ रही थी कि वो महायुति के नेताओं से नाराज है, खास करके भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। उनका कहना था कि उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और उनकी लाडली बहन योजना का की वजह से जो जनाधार मिला, जिसकी वजह से इतनी बम्पर जीत मिली है, इसकी वजह से शिवसेना के एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। और इसी बात को लेकर लगातार जो है शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक टसन की स्थिति देखने को मिल रही थी। लेकिन इसी बीच बुधवार को प्रभारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि वो मुख्यमंत्री पद के लिए कभी इच्छुक थे ही नहीं, वो तो आम आदमी हैं, आम नेता हैं, आम लोगों के बीच रहने वाले नेता है और बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसे भी मुख्यमंत्री बनाएंगे उसके नाम पे हमारी तरफ से सहमति है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इन 3-4 दिनों में अचानक से ऐसा क्या हुआ कि एकनाथ शिंदे यूं पलटी मार गए। एकनाथ शिंदे के बारे में कहा जाता है कि वो मुख्यमंत्री पद को ले की वजह से ही उन्होंने जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है उसको तोड़ी थी और तोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ बकायदा एक डील की थी। इस डील के तहत उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। तब से वो लगातार मुख्यमंत्री पद पे थे। अब अचानक, जबकि उनको भी इस चुनाव में अच्छी खासी सीट मिली है, 57 सीटों पे 57 सीटों पे उनके विधायक चुन के आए हैं, जबकि वो 81 सीटों पे चुनाव लड़ रहे थे। ऐसे में उनका स्ट्राइक रेट काफी मजबूत था, लेकिन वो मुख्यमंत्री पद के अपने दावे पे कायम नहीं रख पाए। लगातार उनके पदाधिकारी और कार्यकर्ता इसको लेकर मांग करते रहे और एक माहौल बनाने की कोशिश की गई, लेकिन आखिर में लगता है मामला कहीं पेच फंस गया। यह हो सकता है कि इन 3-4 दिनों में मुख्यमंत्री पद अगर नहीं मिल रही है तो दूसरी जो पद मिल रही है या दूसरे जो विभाग मिल रहे हैं उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ डील हो रही होगी। यही वजह है कि इसमें देरी हुई है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अचानक से मराठा नेता, चूंकि एकनाथ शिंदे मराठा समाज से आते हैं
मराठा समाज का नेतृत्व करते हैं। इसके बाद उनके सामने मुख्यमंत्री पद को लेकर एक बड़ा मौका था, लेकिन आखिर वो मुख्यमंत्री पद से चूक कैसे गए और कैसे उन्होंने अपनी दावेदारी पीछे खींच ली। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने ऐसी क्या बात की कि उन्होंने अचानक से अपना दावा पीछे खींच लिया? क्या एकनाथ शिंदे पर किसी तरह का दबाव बनाया गया, या क्या एकनाथ शिंदे किसी दबाव में आकर झुक गए, या उन्होंने इस मौके पर समझौता करना ही बेहतर समझा? क्या डील हुई होगी यह समझने की जरूरत है। लेकिन जो दो तीन बातें खुलकर सामने आ रही है उसके हिसाब से ये माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे को ऐसा लगा कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी को 132 सीटें हैं और अजीत पवार के जो गुट है उनको 41 सीटें हैं, ये दोनों मिलाकर भी सरकार आसानी से चला सकते हैं। ऐसे में उनकी तरफ से अगर कोई कड़ा रुख दिखाया जाता है तो संभावना है कि महायुति से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। ऐसी स्थिति में उनके सामने ना कोई बड़ा पोर्टफोलियो हासिल करने का मौका होगा और ना ही किसी तरह की दावेदारी का मौका होगा, क्योंकि उनको भी मालूम है कि महाविकास अघाड़ी के पास भी पर्याप्त संख्या बल नहीं है। अगर वो उनके साथ भी मिल जाते हैं तो भी वो गवर्नमेंट बनाने की स्थिति में नहीं है। यही वजह है कि शिंदे ने इस मौके पर खुद का सर झुकाना ही मुनासिब समझा। इसी वजह से इस डील पे वो तैयार हुए हैं। दूसरी तरफ ये बात भी कही जा रही कि उनके बेटे श्रीकांत शिंदे को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा है। इसी बीच ये भी चर्चा है कि एकनाथ शिंदे को मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री है चौहान साहब, उनके बराबर का कोई पोर्टफोलियो दिया जा सकता है। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या इन्हीं 3-4 विकल्पों के सहारे एकनाथ शिंदे ने अपने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी छोड़ दी, या कोई और दबाव है? यूं वो मुख्यमंत्री मराठा समाज से आते हैं और मराठा समाज का आंदोलन चल रहा है। मराठा समाज के सैकड़ों युवा हजारों बार और सैकड़ों बार वो सड़कों पे उतरकर आंदोलन कर चुके हैं। तो क्या एक मराठा नेता एक ब्राह्मण लॉबी के सामने कमजोर पड़ गया? क्योंकि इस लॉबी के पीछे देवेंद्र फडणवीस का दिमाग बताया जा रहा है। दरअसल लंबे समय से मुख्यमंत्री पद पर देवेंद्र फडणवीस की आंख लगी हुई थी। आपको याद होगा जब एकनाथ शिंदे को 2.5 साल पहले जब मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था, उस समय भी देवेंद्र फडणवीस खुश नहीं थे और उनके चेहरे बता रहे थे, उनका चेहरा बता रहा था कि वो अंदर से इस बात को लेकर कितने दुखी है। लेकिन चूंकि पार्टी शीर्ष नेताओं का आदेश था, इसी वजह से उन्हें इस पद को स्वीकार करना पड़ा था और शिंदे के सामने उन्हें 2.5 साल तक उप मुख्यमंत्री बन के रहना पड़ा और काम करना पड़ा। अब एक ऐसा मौका आया है जब भारतीय जनता पार्टी बेहतर स्थिति में है, उसके पास पर्याप्त संख्या बल है और अजीत पवार ग्रुप के पास भी पर्याप्त संख्या बल है। ऐसे में वो एकनाथ शिंदे को दबा सकते हैं, उनकी मनमानी रोक सकते हैं या उनकी बातें नहीं मानकर भी आगे बढ़ सकते हैं। यही वजह है कि ब्राह्मण लॉबी मराठा लॉबी पे हावी हो गया है महाराष्ट्र में ये स्थिति बनने वाली ही थी, क्योंकि आरएसएस के पसंदीदा लोगों में देवेंद्र फडणवीस का नाम शामिल है। वह एकनाथ शिंदे से ज्यादा अमित शाह और नरेंद्र मोदी के भी करीबी माने जाते हैं। यही वजह है कि इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस के साथ खड़ी नजर आ रही है। फिलहाल इस पद को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है। गुरुवार को दिल्ली में अमित शाह के साथ बैठक होने वाली है। इस बैठक के बाद ये फैसला होगा कि आखिर कौन मुख्यमंत्री बनेगा महाराष्ट्र का। लेकिन ये मानकर चलिए कि ये 99% तय है कि देवेंद्र फडणवीस ही राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। अगर इसके इतर कोई चौंकाने वाला नाम सामने आता है तो उसके पीछे की राजनीति भी समझनी होगी। लेकिन फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है उसके हिसाब से देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्य के मुख्यमंत्री होंगे और देवेंद्र शिंदे को, एकनाथ शिंदे को कोई पोर्टफोलियो दिया जा सकता है या केंद्रीय मंत्री पद से सुशोभित किया जा सकता है या उनके बेटे श्रीकांत शिंदे को उप मुख्यमंत्री बनाकर इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन जिस तरह से
इस मामले में एकनाथ शिंदे का अपमान हुआ है। जिस तरह से मराठा लॉबी को साइड करने की कोशिश की गई है, जिस तरह से उनके फेस को सामने रखकर चुनाव लड़ा गया, उनके नाम पर लाडली बहन योजना चलाई गई और जब इसका फायदा मिला तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने सीएम फेस को सामने लाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर मराठा लॉबी हावी हो सकती है और ब्राह्मण लॉबी की तरफ से इसका इनकाउंटर किया जा सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में महायुति के अंदर भी संघर्ष देखने को मिल सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में इस महाराष्ट्र की राजनीति किस दिशा में जाती है वो कुछ दिनों के बाद और सरकार के कुछ आगे बढ़ने के बाद धीरे धीरे साफ होता जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ठंड का मौसम है, आप अपने बच्चों का, अपने परिवार का और खुद का बेहतर तरीके से ध्यान रखें और आगे बढ़ते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।